एक्चुअली भक्ति को अगर आपको सुसुखम बनाना है, भक्ति जो अब ये कर रहे हैं हम, थोड़ा सा हमें प्रेशर लगता है ना, लगता है नहीं लगता, लगता ही है नहीं। थोड़े नियम है, चैंटिंग करना मुश्किल है, कभी इजी लगती है कभी बहुत मुश्किल लगती है, माइंड लगता ही नहीं। और फिर सुबह जल्दी उठना, हज़ार चीज़ें हैं। सो अगर हमें भक्ति को बहुत सुखपूर्वक बनाना है, हमें भक्ति को ऐसे बनाना है जैसे सांस लेते हैं। अभी तो नहीं लग रहा ना ऐसे, जैसे सांस तो लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम सोचते हैं, सोचते हो सांस लेने की, सोचते हो, कोई नहीं सोचते, नेचुरल है। सो हमें भक्ति को ऐसे बनाना है जैसे सांस ले रहे हैं, बस आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, तब मज़ा आएगा भक्ति में। जब तक आप खींचा खाची करोगे मज़ा नहीं आएगा। जैसे भूख लगती है, आप खा लेते हो, मज़ा आता ही नहीं आता है, नींद आती है, सो जाते हो, मज़ा आता है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, अपने आप हमारा मन करे भगवान का कीर्तन करने का, गुणगान करने का, उसको बोलते हैं स्वाभाविक भक्ति। स्वभाव ही हो गया हमारा, नेचुरल डिवोशन, स्पॉन्टेनियस डिवोशन। सो हम क्या करें कि हमारी भक्ति सुसुखम बन जाए। सुसुखम मतलब हम क्या करें भक्ति में मज़ा आए। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं आप लोग, तो किसी को आता है करना, somebody has to check it out. So जैसे बच्चे हैं, आपको खेल खेलने में मज़ा आता है, आया ना? क्या खेलते हो आप? है हाइड एंड सीक और हॉप क्रॉस। ये क्या होता है हॉप स्कॉच? है स्टेपू, स्टेपू, अच्छा वो ट्रायंगल रेक्टेंगल बना के वो पत्थर फेंक के, वो वाला ना, हाँ ठीक है, मज़ा आता है उसमें। सो भक्ति में भी ऐसा मज़ा है तो मज़ा ही आ जाए, नहीं मगर ऐसा मज़ा नहीं आता। जैसे हम घूमने जाते हैं, मज़ा आता है नहीं आता है, ऐसा मज़ा भक्ति में नहीं आ रहा। और अगर ऐसा मज़ा आने लगे फिर तो भक्ति आप करते ही रहोगे, फिर तो क्या रुकेगी नहीं। सो हम ऐसा क्या करें कि हमें भक्ति में वैसे मज़ा आए जैसे खेलने में आ रहा है, जैसे शॉपिंग करने में आ रहा है। जैसे लेक्चर सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है मगर मज़ा नहीं आ रहा, वैसा मज़ा नहीं आ रहा जैसे आप मूवी देखने जाओगे। ऐसा मज़ा आ रहा है? ऐसा थोड़ा ना आ रहा होगा। मूवी देखने जाओगे, घूमोगे तो वो एक मज़ा है। यहाँ पे ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुन रहे हो, हाँ किसी को आ रहा होगा मज़ा अगर वो डिवोशन है, बट वो मज़ा अलग है, नहीं वो मज़ा अलग है। सो वो आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है क्या करें कि हम वैसा मज़ा है, बस ये बात है। जैसे हम ना 4 एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे लड़के को लड़की के साथ, लड़की को लड़की के साथ मज़ा आता है, वैसा मज़ा है। अब वैसा तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना, वैसा तो नहीं आ रहा, इट्स अ प्रॉब्लम। सो क्या करें फिर हम? जैसे बिजनेसमैन लोगों को पैसा कमाने में मज़ा आता है, सो क्या करें कि हमें भक्ति में मज़ा आने लगे। कि मज़ा आएगा तो अपने आप भक्ति होगी, मज़ा नहीं आएगा तो रुक जाएगी। क्लियर है ना? है ना? नहीं रुक नहीं जाएगी, डेफिनेटली रुक जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि देखो आपको यहाँ से ऊपर दीवार पे चढ़ना है, चढ़ सकते हो ऊपर? ये दीवार, इस पे तुम्हें चढ़ना है भैया, तो रस्सी लगाओ, चढ़ो। चढ़ोगे आप 1 बार 2 बार, फिर नहीं चढ़ोगे क्योंकि भैया बैंड बज गई, मज़ा ही नहीं आ रहा, स्ट्रेस आ रहा है ना, कैसे चढ़ोगे आप?
तो इसलिए अगर भक्ति में आपको स्ट्रेस आएगा, मज़ा नहीं आएगा, तो आप नहीं कर सकते। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इंटेलिजेंस लगाओगे, इंटेलिजेंस फेल हो जाएगी एक टाइम के बाद। आप बुद्धि से करोगे ना, नहीं करना है यार, देखो गुरु का आदेश है, करना है, अपराध हो जाएगा, कब तक करोगे ऐसा? कब तक कर लोगे? एक दिन बुद्धि फेल होगी आपकी, जब बूढ़े हो जाओगे, भूलने लगोगे, बुद्धि फेल, क्या करोगे? ये फेल हो जाता है सिस्टम। इसलिए हमें ऐसा सिस्टम चाहिए कि जिसमें मज़ा आए और हमारी भक्ति चलती रहे। मगर वो एक दिन में तो होगा नहीं। एक दिन में अभी मज़ा आने लगेगा आपको चैंटिंग में? बताओ, नहीं आएगा। अभी तो स्ट्रगल है। अभी चैंटिंग एक लड़ाई है माइंड से, है नहीं? भागता है नहीं माइंड? स्ट्रगल, इट्स अ स्ट्रगल। अभी भक्ति स्ट्रगल है। अभी हम गुणगान करते हैं, मन इधर भाग रहा है, हम भगवान के सामने खड़े हैं, कोई इच्छा कुछ आ रही है, इधर उधर खींचती रहती है इच्छाएं हमें। अब आप लोग आंसर बताओ, हम क्या करें? क्वेश्चन सही है नहीं सही है? ठीक है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। मगर इस क्वेश्चन का आपने आंसर ढूंढ लिया तो आप बहुत जल्दी भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज आप रगड़ते रहोगे, अपने साथ झगड़ते रहोगे। झगड़ना चल रहा है अभी हमारा, ज़रूरी है, ज़रूरी है, क्योंकि राजा बनने से पहले लड़ाई भी करनी होती है। अगर आपको किसी का राज्य चाहिए, एंजॉय करना है, तो लड़ाई करके जीतना पड़ेगा, तब आप एंजॉय करो। तो लड़ाई भी ज़रूरी है, बट हमेशा थोड़ा ना लड़ते रहेंगे। क्या करें बताओ फिर? अंत क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन समझ गए? सब क्वेश्चन समझ गए? आया ना? क्वेश्चन क्या है? क्या करें भक्ति में? हाँ, कैसा मज़ा? जैसे ऐसे घूमने में खाता है, ऐसे हॉप चॉक क्या कहते हैं? हॉप स्कॉच ऐसे स्टापू खेलने मज़ा आता है। जैसे आप ठंडी सड़क पे जाके मोमोज खाओ, उसमें मज़ा आता है। या चाउमीन खाओ, डोसे खाओ, उसमें मज़ा आता है। आप डिनाई नहीं कर सकते, वो तो आप रोक रहे हो अपने आप को। वो तो रोक रहे हैं हम कि भी भगवान अच्छा नहीं है, भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, बाहर का नहीं खाएंगे, गलत है। मगर है तो मज़ा ना, वो तो है ही। सो अब वैसा मज़ा हमें चाहिए, तो क्या करें हम बताओ? ये क्वेश्चन, पहले बात तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आया, यही बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और वो एक्सपेक्टेड भी नहीं, क्योंकि अभी नए हो आप लोग। मगर एक क्वेश्चन भक्ति की जान है, क्योंकि अगर ये नहीं आंसर मिला तो हम भक्ति में 100% गिरेंगे, कोई नहीं बचा सकता। बड़े बड़े सन्यासी गिर गए, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं किया। आंसर नहीं होगा तो फिर हम पहुँचेंगे कैसे वहाँ? पहुँचेंगे नहीं तो लड़ते रहो, एक दिन फ्यूज़ उड़ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन क्या होगा? आप लड़ते रहोगे, आपको आदत पड़ जाएगी लड़ने की। जैसे घर में हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है ना, आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाएगी। ठीक है यार, भौंकते रहते हैं, वो कहेगी भौंकती रहती है, चलो ठीक है, रोज़ ही सुन रहे हैं, चल रहा है, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, चलते रहो। वो हैबिट पड़ जाती है लड़ने की। तो अब ये दूसरा है, हैबिट पड़ जाएगी आपको लड़ने की, अपने आप से बस लड़ते रहोगे। आपको ये ठीक है, ऐसे ही तो है भक्ति, लड़ना ही अपने आप से, चलते रहोगे बस। मगर प्रॉब्लम ये है उसमें, लाइफ चलेगी लड़ते लड़ते भी हस्बैंड वाइफ की, मगर प्रॉब्लम उसमें एक बहुत बड़ी है। अब लड़ के भी सारी फैमिली लाइफ बिता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक प्रॉब्लम तो है कि आपको मज़ा नहीं आया। जिसके लिए शादी की थी वो तो हुआ ही नहीं कुछ और ही हो गया शादी क्यों की साले, यही कहते हैं ना लोग, मेरे फ्रेंड्स यही कहते थे। वो तो जब बात होती है ना दोस्तों की, तो उसने भी शादी कर ली, तो मुझे फ़ोन करते हैं, हाँ भी क्या हो रहा है? मैंने कहा यार मैं तो साधु बन गया हूँ। कहते तो मैं पूछता हूँ हाँ भी, तो सारे मेरे फ्रेंड्स सब डॉक्टर्स हैं, कोई यूके में HOD न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई
एम्स में बैठा ऑर्थोपेडिशियन, कोई इधर उधर। तो वैसे तो कांटेक्ट नहीं, 2-3 से कांटेक्ट उन्होंने मुझसे कर लिया। अभी मेरे फ्रेंड्स हैं ना पहले, मैंने कहा अभी क्या चल रहा है, तो कहते तुम्हारा क्या चल रहा है। मैंने कहा देख मैं तो फ्री हूँ मेरा क्या है, तो प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारा क्या चल रहा है। तो कहते हैं यार परेशान है यार। मैंने क्यों यार, शादी वादी हो गई, मज़े आ रहे होंगे। तो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं यार हर दिन डर डर के जीते हैं, कहीं किसी और का अफेयर ना हो जाए उसका। बस ये आंसर है, सबका ये आंसर है। सो वो डरती रहती है डरता रहता है, लड़ाई होती रहती है दोनों की, ऐसे फंस गए यार। सो ठीक है, बच्चे हो जाते हैं, फिर आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करता है नहीं करता है, ठीक है बच्चे हैं यार, चलते रहो, ठीक है एडजस्ट कर लो। सो ऐसे ही है बस। तो भक्ति में बच्चे हो गया, ये मंदिर क्या है हमारा, एक बच्चा हो गया, संगत बन गई, कोई दूसरा बच्चा हो गया, चलो चलते रहो। अब अंदर लड़ाई हो रही है, कोई नहीं, शो भी तो चलाना है, तो चलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हैबिट हो जाती है। सो मगर मज़ा कहाँ आया, शादी तो मज़े के लिए की थी। तो मैंने पूछा अपने फ्रेंड से, अबे तूने शादी तो मज़े के लिए की थी, मगर अब तो नहीं आ रहा, फ़ायदा क्या हुआ। अरे हाँ यार तू सही तो कह रहा है बस ये हो गया। सो अब ये पॉइंट है। सो दो चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप भक्ति, अगर आपको मज़ा नहीं आया तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो भक्ति छूट जाएगी है नहीं, या दूसरा क्या होगा, आपको हैबिट पड़ जाएगी बिना मज़े के करने की। बस जैसे मशीन की तरह चलते ना, बस चलते रहोगे, बस ठीक है चलते रहो ओके। मगर वो अच्छा थोड़ी ना है, क्योंकि अगर हमें मज़ा नहीं आया तो भगवान को मज़ा नहीं आएगा। दैट्स द पॉइंट है, समझे। अगर हमें मज़ा नहीं आ रहा तो भगवान को मज़ा नहीं आ रहा। विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम है भगवान का, क्या है, कौन सा देख रहे थे, शर्वा, सर्वा शर्वा शिवस्थानु। शर्वा भगवान का नाम क्यों है, क्योंकि वो अपने भक्तों को सुखी देखकर सुखी होते हैं। दैट्स इंटरेस्टिंग, नहीं, अपने भक्तों को सुखी देखकर सुखी होते हैं। सो अगर हमें मज़ा नहीं आ रहा तो उनको भी नहीं आएगा। नहीं, अगर आपके बच्चों को मज़ा नहीं आ रहा तो पेरेंट्स भी दुखी रहेंगे, नहीं रहेंगे यार वो तो दुखी है, अब कैसे हम, ऐसे ही होता है ना, वो कभी सुखी नहीं रह सकते पेरेंट्स। सो अगर हमें मज़ा नहीं आ रहा भक्ति में तो भगवान भी एक टेंशन में रहेंगे, यार इनको मज़ा भी नहीं आ रहा, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, और डर भी लगेगा उनको कहीं छूट ना जाए, कहीं मुझे छोड़ ही ना दें, स्ट्रेस में आकर, प्रेशर में आकर, तो डर भी लगता है। नहीं, इस पे पेरेंट्स को डर लगता है ना, अगर उनके बच्चे दुखी हों, भैया कुछ कर ना ले, सुसाइड ना कर ले, होता नहीं होता है, पिक्चर में देखा होगा, कुछ तो उल्टा सीधा ना कर ले यार, कुछ मतलब ये तो बड़ा बुरा है। तो ऐसे ही है हमारे यहाँ, तो भगवान को भी डर रहता है, पता नहीं क्या ना कर लें, कहता लगा मज़ा नहीं आ रहा तो पता नहीं वैष्णव अपराध ना कर दें, खुद तो पागल हो ही रहे हैं स्ट्रेस में, दूसरे भक्तों को उल्टा सीधा कहकर, उल्टा सीधा कर कर दूसरों के प्रति अपराध कर देंगे। तो भगवान को टेंशन रहती है इस बात की, क्योंकि जब आदमी पागल होता है ना तो कुछ भी कर लेता है। भक्ति तो है नहीं, वो स्ट्रेस में आएगा, स्ट्रेस में तो 1000 चीज़ें हो सकती हैं, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, आपको कोई बीमारी हो जाए, आदमी का दिमाग में स्ट्रेस आता है, फिर दिमाग चलता है, फिर भक्ति भूल जाता है आदमी, फिर क्योंकि मज़ा तो आ नहीं रहा भक्ति में, भक्ति तो ऐसे ही चल रही थी, वो स्ट्रेस आया, पहली भक्ति मज़ा नहीं है और प्रॉब्लम आई तो आदमी माइंड आउट, फिर उल्टा सीधे हरकतें, फालतू में वैष्णव अपराध, वैष्णवों को दुख देना, वैष्णवों को, वैष्णव और भगवान आउट पिक्चर्स, उनको तंग करना, उनको टेंशन देना, ऐसे ही होता है नहीं होता है, बवाल करना, 1000 चीज़ें। तो भगवान को डर रहता है यार ये वैष्णव अपराध कर देगा तो ख़त्म है इसका सीन। तो क्लियर हो गया। सो अब मुझे बताओ मज़ा कैसे आएगा, क्वेश्चन ये बस, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करें है। आप थ्योरी
क्या बोल रहे हो, प्रैक्टिकल क्या करें, घर जाके क्या करोगे ये बताओ, सेंसेस को कंडीशन करोगे, क्या करोगे, ये सब कहानी मुझे मत बताया करो, ये थ्योरी है सब। करना क्या है, 1 2 3 4 पॉइंट्स, क्या करना है, बस प्रैक्टिकल एक्शन पूछ रहा हूँ मैं, बताओ भाई, सोच के। ये एक आंसर था, थ्योरी है, मगर थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल एक्शन नहीं है। थ्योरी में ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शन नहीं है। सो क्या करना है अभी, या कुछ नहीं करना? वैष्णव सेवा से कैसे होगा बताओ, क्या वैष्णव सेवा, क्या क्या करोगे वैष्णव सेवा बताओ, उसमें बता दो क्या करोगे, 2 चीज़ें बता दो वैष्णव सेवा में क्या करना है, ये बता दो चलो। प्रैक्टिकली क्या करोगे? आप सब वैष्णव सेवा बात करते हो, करते क्या हो, काहे की वैष्णव सेवा, वो किताबों में है, असली में क्या कर रहे हो वैष्णव सेवा बताओ मुझे, क्यों बीकानेर आप, क्या वैष्णव सेवा है, कहानी है, असली में तो कुछ है ही नहीं। आपने कब वैष्णवों के लिए आके खाना बनाया, संडे को बना के आया, वो उसका कोई काउंट नहीं है, वो तो चलो, मतलब कुछ तो हो। तो फिर अब क्या है मुझे बताओ, तो आंसर तो गलत हो गया, अब ऐसे भी वो आंसर नहीं है। क्या कह रहे हो रावत? प्रैक्टिकली क्या वो प्रॉब्लम ये है ना प्रैक्टिकल। अब जैसे मान लीजिए इसको बोले खुश रहने का प्रयास कर रहा है, तो क्या करेगी, क्या करूँ, कैसे करूँ, आर्टिफिशियली तो नहीं कर सकते ना। क्वेश्चन आंसर ठीक है ना, फिर वो भी थ्योरी आ गया ना, कैसे खुश रहें, दैट्स अ क्वेश्चन। तो कोई आपको सजेशन देनी पड़ेगी ना प्रैक्टिकल, 1 2, तो क्या करें बताओ, ये बताओ। आंसर ठीक है थ्योरी में, गलत नहीं है, हाँ। क्या प्रे करें, ठीक है प्रे भी कर सकते हैं, ओके। प्रे मगर यहाँ हो रहा है ना, मैं कुछ एक्शन चाहता हूँ, एक्शन क्या करें, एक्शन सी, प्रे तो माइंड में है ना, प्रे करना अच्छा है, क्योंकि एक्शन करेंगे तो जल्दी काम होगा। प्रे प्रे आंसर हो सकता है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, इनका आंसर भी ठीक है, बट कोई प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए। अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज़ आपको, सपोज़ किसी को सुंदर बनना है, आप माता जी को, तो आप भगवान से प्रे करोगे कि भगवान मुझे सुंदर बना दीजिए प्लीज़ प्लीज़, बन जाओगे सुंदर, जो शक्ल है वही शक्ल है, सुंदर का खाक बनोगे। बट सुंदर बनना है तो ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा, वैसे तो नहीं बन सकते, जो थोबड़ा है वो थोबड़ा है ही, बट हाँ उसको छुपा सकते हो, पोत पात के सुंदर ऐसे बन सकते हो, अदरवाइज तो नहीं बन सकते, अदरवाइज तो जो है वो है, क्या कर लोगे। तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा ना। तो प्रेयर्स है, बट आपको पहले कुछ करना पड़ेगा, तब प्रेयर सफल होंगी। क्योंकि भगवान भी कहेंगे प्रे करते रहते, कुछ करते तो हो नहीं, वो भी तो उनका आर्ग्यूमेंट भी तो है, या प्रार्थना करते रहते हैं, करते तो है नहीं, तो क्या है, तो फिर खुश नहीं होंगे भगवान, समझ गए। तो क्या करें बताओ, 1 2 3 4, बोलो क्या कह रही है। ओके सो आई विल टेल यू, अपनी लाइफ में करना शुरू कर दो आप ही, तो फिर आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ प्रेशर आएगा। आप देखना, अब मेरी बात लिख लो, आप 10 साल बाद देखना, बहुत प्रेशर आएगा माइंड में, आप कर नहीं पाओगे। अभी अब नए हो ना, इसलिए आप, एक्चुअली मैं अच्युत गणपुर को यही कह रहा था कि यहाँ कपूरथला की संगत अभी नहीं है ना, तो जोश है, अभी डेड नहीं हुई। क्योंकि आपको अगर मैं 10 साल बाद आता ना, तो कुछ नहीं हो सकता था यहाँ, आप सब ख़त्म हो चुके होते,
फिर इस आदमी टाइम हो जाता है, फिर आदमी चलता रहता है, यार ठीक है कुछ तो हो नहीं रहा, चलते रहो बस। फिर इस लेक्चर में कोई भी नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, वो आप नए हो ना तो जोश है ना अभी थोड़ा, इसको मेंटेन करना है हमें आगे। अगर मैं 10 साल बाद आता तो 100% खाली होता। चल रहा है यार, सब सुन चुके हैं, ठीक है हो गया यार, कुछ होता तो है नहीं, वही मन भागे जा रहा है, ऐसे ही होता ना, तो फिर नहीं करता मन आने का। ऐसे सारे मंदिरों में ऐसे ही है, खाली पड़ा रहता है, कोई आता नहीं। सो अगर हम इस सिचुएशन में लैंड ना करें, है ना, यही है ना, तो क्या करना है? सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको मज़ा चाहिए भक्ति में, तो आपको भगवान के रूप गुण और लीलाएं पढ़नी पड़ेंगी रोज़, चाहे 5-10 मिनट पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान की कोई लीला पढ़ो, सुंदर लीला जो आपके मन को अच्छी लगती है। ऐसे किताब की तरह मत पढ़ना, हाँ भाई आज पहला स्कंद, फिर दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, 10, हाँ भाई क्या पढ़ रहे हो, 10वें स्कंद के पहले चैप्टर पे हूँ। एक हफ्ते बाद प्रभु जी क्या पढ़ रहे हो, 10वें स्कंद के दूसरे चैप्टर पे हूँ। वो नॉनसेंस आइडिया कभी नहीं होगा आपको। जैसे आप खाना खाते हो, अब खाने में मान लीजिए आपके संडे प्रोग्राम में क्या बना था, टाइम क्या है यार, आय हाय, उफ, भिंडी आलू संडे प्रोग्राम, नॉनसेंस। टाइम, भिंडी आलू क्या बना रहे हो संडे को यार, किसने बनाया है? कहाँ है मनिंदर? ये देखो, ये भिंडी आलू कोई बनाता है बताना संडे को? वो भी फीस्ट में। हाँ कभी हुआ ही नहीं। चलो तो अब मान लीजिए आज और क्या बना था, दाल चावल और चपाती, स्वीट, कड़ा, पापड़, पापड़ देखा था मैंने। अब मान लीजिए आपने प्लेट में दे दिया, तो आदमी सबसे पहले क्या खाएगा? भिंडी आलू तो खाऊंगा नहीं मैं सबसे पहले, अब भिंडी आलू खाना है हमें, मोस्ट प्रॉब्ली पहले कड़ा खाएगा, नहीं मज़ा आएगा ना खाने में, या प्रॉब्ली पापड़। तो अब उसमें से चूज़ करते हो ना आप, ऐसा तो नहीं है कि आप इस सिस्टम फॉलो करोगे, नहीं भी पहले तो देखो हम पहले भिंडी आलू खाएंगे, उसके बाद रोटी खाएंगे, फिर दाल चावल खाएंगे, फिर कड़ा, ऐसे कोई नहीं करता। आप चूज़ करते हो, जो मन करता है पहले वो खाते हो, बस एग्जैक्टली ऐसे ही आपको करना है। भगवान के रूप गुण लीला पढ़ो, सिस्टम से मत पढ़ो, आप जो मन कर रहा है वो पढ़ो भगवान के बारे में, प्रभुपाद बुक्स के अकॉर्डिंग। कृष्णा बुक है, भागवतम है, कई लीलाएँ, उसमें से कोई भी लीला जो मन कर रही है पढ़ो। अगर आपको गोवर्धन लीला में पढ़ने का मन कर रहा है, गोवर्धन लीला पढ़ो, कालिया लीला पढ़ो। तो वो जो आप पढ़ोगे तो भगवान के रूप गुण लीला पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा उस वक्त, क्योंकि आपका मन कर रहा है ना। वो जो मन नहीं कर रहा वो पढ़ोगे तो कैसे इंटरेस्ट आएगा, बताना मुझे, बताओ मुझे पहले आप, होगा यस या नहीं? होगा ही। अब मैं आपको, अब आप पढ़ने बैठे, हाँ भाई 10वें स्कंद के पहला अध्याय है, कह रहे यार कब तक चलेगा ये, फिर भी पढ़ना तो है ही, ख़त्म तो करना ही है, फिर कुछ भी नहीं होने वाला आपका, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि ये मज़ा आने का पहला प्रिंसिपल ही ख़त्म कर दिया आपने। मज़ा आने के लिए जो सही लगता है वो करना होता है। ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि हम उठा के कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं, कृष्ण लीला में हम चूज़ कर रहे हैं ना। अब जो प्लेट में है उसी में से चूज़ कर रहे हैं ना, ऐसा थोड़ा ना है कि हम प्लेट में ले लिया, फिर धीरे से हमने डब्बा निकाला अपना मिठाई का, रसगुल्ले का, उसमें डाला। ऐसा तो नहीं है, वो तो नहीं करते, जो है उसमें से, अब जो कृष्ण लीला उसी में से चूज़ करेंगे। हाँ, तो ऐसा थोड़ा ना हमारा मन कर रहा है आज गणेश जी के बारे में पढ़ेंगे, गणपति बाबा मौर्य, कल शिव जी, ऐसा तो नहीं करते हैं। सो दैट्स फर्स्ट प्रिंसिपल, भगवान के रूप गुण लीला पढ़ो, चाहे 10 मिनट पढ़ो, पढ़ लो, 10 मिनट भी बहुत है। अगर इंटरेस्ट से पढ़ोगे 10 मिनट बहुत है, बिना इंटरेस्ट के पढ़ोगे तो आधा घंटा भी बेकार है आपका, यूजलेस है। ये पहला प्रिंसिपल है, समझे? तो आपको देखना पड़ेगा आपका मन क्या कर रहा है, कुछ करेगा मन, आप देखना, अगर आप ध्यान दोगे तो मन करेगा, कभी चैतन्य लीला पढ़ने का मन करेगा, कभी कृष्ण लीला पढ़ने का मन करेगा, कभी भगवान विष्णु की स्तुति गाने का मन करेगा, कभी वामन देव, कभी त्रिविक्रम। अगर ये कुछ कर ही नहीं रहा, आप कहो भाई प्रभु जी मेरा तो कुछ करता ही नहीं मन, कुछ करता है पता ही नहीं लगता, हम तो बेहोश हैं, हमारा मन ही नहीं करता, तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? है
रूप गुण लीला पढ़ना है उसी में। अब आपका मन ही नहीं कर रहा कोई स्पेसिफिक लीला के को मन कर रहा है, पता नहीं प्रभु क्या मन कर रहा है, कुछ नहीं, टेंशन बहुत है, लड़ाई हो रही है, क्या करें, मन तो कर नहीं रहा और जॉब भी नहीं मिल रही, तो फिर क्या करें? है मूवी, हाय हाय, वो प्रहलाद और नरसिम्हा वाली, वो बच्चों के लिए है, वो भी गंदे बच्चों के लिए। हाँ हाँ, वो मूवी नॉनसेंस है वो। सबने देख ली क्या? सबने? आपने देखी? चलो बच्चों को ठीक है, बच्चे जो भी है, कि देखिए सबने? नहीं देखी, मत ही देखना, सब ड्रामा है, कार्टून है, सब फालतू का एंटरटेनमेंट है ना, वो तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका, तो ऐवी बस, क्या करें फिर? वो एडवाइस नॉर्मल लोग हैं, हम लोग थोड़े ना, हम डिवोटीज हैं, 10-15 साल से डिवोशन कर रहे हैं, हमारे थोड़ा ना है। हमारे लिए क्या है, अगर आपका मन नहीं कर रहा, कुछ पता नहीं आपको क्या करना है, आप कृष्णा बुक लो, उसको खोलो, ऐसे कहीं कहीं भी खोलो, कहीं भी पढ़ना शुरू कर दो। सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा आपको, वरना मज़ा नहीं आएगा, समझे? इस यहाँ पर क्लियर है कि जब तक आप सिस्टम में चलोगे तब तक आपको स्ट्रेस रहेगा। हाँ, पहले फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फिर आपको पता है अगले दिन मुझे 5वां अध्याय पढ़ना है। जैसे अभी विराट पुरुष का नहीं चल रहा, सुबह वो चलता ही जा रहा है, अब कब तक खींचेगा यार, ठीक है, फिर पढ़ो, फिर क्या है वो? अब वो तो चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वैसे तो क्या है, वैसे तो आप खुद पढ़ोगे, आप कहोगे अब कब तक खींचेगा यार, मगर ख़त्म करना है भागवतम। वो भी ठीक है, बट वो उससे आपकी एडवांसमेंट नहीं होगी, वो सही नहीं है। आप किताब लो, खोलो, जहाँ भी खुला पढ़ना शुरू कर दो, अगर मन नहीं कर रहा तो दोबारा खोल लो। ऐसा आपने खोला, हाँ सही नहीं लग रहा, बंद करो, फिर बोलो सिम सिम खुल जाओ, टिंग, जो खुला पढ़ो, जो भी आया पेज में पढ़ना शुरू कर दो, फिर मन नहीं कर रहा, बंद करो, फिर खोल लो, कभी तो आपका लग जाएगा तुक्का, मन करने बस ऐसे कर लो, बस दैट्स ऑल। वो ऐसा करने में भी मज़ा है, पता है, सिम सिम खुल जाओ, मज़ा आता है ना, वो एक मज़ा है उसके अंदर। सो वो ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है, माइंड को आप डिसीव कर रहे हो। डिसीव समझते हो? क्या कर रहे हो माइंड को? चीट कर रहे हो माइंड को, माइंड की ही स्ट्रैटेजी माइंड के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हो। मन का काम है अलग अलग चीज़ें करना, मन का काम सिस्टम फॉलो करना नहीं होता, समझे? मन का काम है सिस्टम, उसका मन कर रहा है ना सिस्टम तोड़ने का, मन ही है हमारा सिस्टम तोड़ने का। हमारा मन कौन करता है हम सिस्टम फॉलो करें, किसी के अंडर रहे, है ना? हम यही मन के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, ये बुद्धि है। तभी भक्ति बहुत इंटेलिजेंस का काम है। ऑफ कोर्स इसका मतलब ही नहीं कि हम सारे सिस्टम तोड़ देंगे, वो भी पागल बनती है, नहीं, हाँ भाई क्या है प्रभु जी, हाँ मैं कच्चे में आ गया, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, मज़ा है प्रभु जी, ऐसा भी नहीं कर सकते मतलब कंप्लीट नॉनसेंस है। कुछ लोग करते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं तो मंदिरों में रहा हूँ, पागल लोग हैं, पागल लोग हैं सही में, आपने देखे नहीं, लोग पागल होते हैं, दिमाग ख़राब होता है। एक बार महाराज आए, एक डिवोटी खड़ा था, महाराज आए तो महाराज, हम तो जैसे दंडवत करते हैं ना महाराज को, तो उसने कहा महाराज क्या हो रहा है भैया, लोग पागल हैं, क्रैक हैं, क्रैक हैं लोग, आपको पता नहीं। सो अब क्या, तो मैंने पूछा अबे तू क्यों कर रहा है, मज़ा आ रहा है, ये क्या लेटो बस। तब उसने तो पूरा ही सिस्टम तोड़ दिया ना, वो भी नहीं कर सकते, पागल नज़र आओगे आप। तो आइडिया ये है कि आपको सिस्टम रखना है, मगर सिस्टम के अंदर आपको सिस्टम तोड़ना भी है, मगर लिमिट्स के अंदर, समझे? समझ गए ना? इतना ज़रूर कर सकते हो आप। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ? भक्ति में इंटरेस्ट कैसे लाए? हाँ, तो मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट, भगवान की रूप गुण लीलाएं पढ़ो, जो मन कर रहा है। अगर पता नहीं मन कर रहा है तो फिर आप क्या करो, हाँ
हाँ, सिस्टम से मत चलो, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वो तोड़ दो सिस्टम, क्योंकि उसको तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप नंगे घूम रहे हो यहाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपका पर्सनल स्पेस है, आप सिम सिम खुला करके खोलते रहो, जो मन कर रहा है फिर पढ़ना शुरू कर दो बस। तो एक आपको इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर, जो इंटरेस्ट आएगा उसमें आपका कनेक्शन होगा। अगर जब डिस्कनेक्टेड रहोगे फिर आप 2-3 दिन पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे पढ़ना। ऐसे ही हो रहा है ना। कौन पढ़ता है रूप गुनीला, बता दो। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, पढ़ते हो आप? किसी ने पढ़ा? रोज़ पढ़ते हो? है 10वें अध्याय का? हाँ, तो बस ऐसे ही कर रहे हो, सिस्टम से पढ़ते रहते हो, है ना। हाँ, वो आपकी हैबिट है, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आपको। फ़ायदा है मतलब मैं कोई फ़ायदा नहीं, रियल फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, तो आपके लिए ठीक है। अगर इनको आ रहा है, इनके लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जनरली नहीं आता। छोड़ दो। क्यों पढ़ना है आपको? क्यों पढ़ना है? ख़त्म करनी है किताबें या भक्ति करनी है? छोड़ दो, आगे पढ़ लो, बाद में पढ़ लेना। बाद में कभी खोलोगे, उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, पढ़ लेना। कौन कह रहा है सीक्वेंस से पढ़ना? लोग कहते हैं सीक्वेंस से पढ़ो, कहते हैं, मगर वो उनके लिए जो नए हैं। अब आपको टाइम भी हो गया, दीक्षित भी हो गए, 1000 लेक्चर भी सुन लिए। लेक्चर कौन से सीक्वेंस से हो रहे हैं मुझे बताओ? लेक्चर सीक्वेंस से हो रहे हैं, तो ये भी छोड़ना छोड़ दो, या तो बोलो भैया प्रभु जी सीक्वेंस से दो। तो वो तभी लेक्चर में मज़ा आता है आपको, क्योंकि सीक्वेंस से नहीं हो रहा। किताब पढ़ने में बोर होते हो, है ना, क्योंकि सीक्वेंस से चल रहे हो। एक प्रॉब्लम है वहाँ पे बहुत बड़ी। तो मेरा मेथड सीक्वेंस से पढ़ना नहीं है। मैंने आज तक सीक्वेंस से नहीं पढ़ा, मैं पढ़ता ही नहीं किताब ऐसे। जो कोर्सेज होते हैं ना, जैसे VIH MIH, वो तो सीक्वेंस से पढ़ाते हैं। सीक्वेंस समझते हो? 1 2 3 4 5 फर्स्ट चैप्टर सेकंड। मैंने कभी नहीं पढ़ी किताब ऐसी, मैं इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे चीज़ें याद भी रहती हैं। जैसे महाराज जी मुझसे पूछते हैं, किशन तुम्हें इतना कुछ याद कैसे रहता है? मेरी मेमोरी तो आपको लगता है ना याद रहता है? नहीं। हाँ, नॉर्मल डिवोटी से मुझे बहुत ज़्यादा याद है चीज़ें, क्योंकि मेरा सिस्टम अलग है, टेक्निक है मेरे पास। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है मैं पढ़ता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। यही तरीका है। इंटरेस्ट नहीं है तो आप 1000 बार पढ़ो, याद ही नहीं होगा। वो तो आप भी करके देख लो, आपको याद हो जाएगा झट से। इंटरेस्ट होगा, ऐसे ही है ना। तो बस ये तरीका है। सो पहला काम आप ये करो, रूप गुण लीला है, रोज़ पढ़ो, एटलीस्ट 10 मिनट्स पढ़ो, मगर वो पढ़ना जिसमें इंटरेस्ट है। समझ नहीं आ रहा तो ऐसे खोलते रहो किताब, कहीं ना कहीं आप का कांटा लग जाएगा और आप पढ़ना शुरू कर देना बस। और 10 मिनट पढ़ो, जरूरी थोड़ा ना आधा घंटा पढ़ना। 10 मिनट मन कर रहा है तो 10 मिनट पढ़ लो, 15 मिनट तो 15 मिनट, 20 मिनट तो 20 मिनट, 5 मिनट तो 5 मिनट पढ़ लो, फिर बंद कर दो, फिर दोबारा खोल लेना। ऐसे कर लो, यही है ना। ऐसे तो करते हैं हम लाइफ में, ऐसे ही करते हैं। नहीं, जितना मन करता है उतना करते हैं, वरना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लो आप, एटलीस्ट ये करना है। ओके, दूसरी चीज़, टाइम क्या है? आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस। ठीक है, क्लियर हो गया? दूसरा क्या करना है? दूसरा करना है आपको चीज़, बता दूं मैं? पता नहीं, समझ नहीं आया। चलो इसको डिफरेंट किसी और तरीके से बता सकते हैं कि आपको रोज़ भक्ति में वो काम करना है थोड़े टाइम के जिसमें आपका इंटरेस्ट है। चाहे 10 मिनट ही करो। किसी का इंटरेस्ट कुकिंग में है तो कुकिंग 10 मिनट कर लो, किसी का आरती में तो 10 मिनट आरती कर लो, किसी का और क्या इंटरेस्ट है, मृदंग बजाने में तो मृदंग बजा लो। बहुत सारी चीज़ है ना भक्ति में, जो इंटरेस्ट है वो 10 मिनट कर लो। बिसाइड चैंटिंग, चैंटिंग तो करना ही, देखो उसमें तो ना इफ़ एंड बट्स है नहीं। जो आपको इंटरेस्ट है वो कर लो। तो उससे क्या होगा? उससे आपको भगवान से कनेक्शन होगा एक। जब इंटरेस्ट के साथ, जो जिसमें इंटरेस्ट है जो करोगे ना, उसमें मज़ा आएगा ऑटोमेटिकली। आप देखना, जैसे आपको रंगोली बनाने में इंटरेस्ट है, रंगोली बना लो। क्यों नहीं बना सकते? बाद में हटा देना। सो एक एक्टिविटी ज़रूर करना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, 10 मिनट 15 मिनट कर लो।
और आप खुद देखो आपको क्या इंटरेस्ट है, नहीं खुद ही देखना पड़ेगा। अगर आपको भजन गाने का शौक है, भजन गा लो 10 मिनट, टाइम निकालो, तो वो उससे आपको भगवान से कनेक्शन होगा। क्योंकि इंटरेस्ट जिसमें है उसमें मज़ा ज़रूर आएगा, देखना आपको आएगा नहीं आएगा। तो जिस टाइम मज़ा आएगा आपको उस टाइम भगवान का स्मरण होगा, क्योंकि आप भक्ति की क्रिया कर रहे हो ना, कोई नॉनसेंस तो नहीं कर रहे। तो वहाँ से कनेक्शन हो जाएगा बहुत स्ट्रांग। तो ये कर लो एक। तो आप खुद देखो, तो ऐसे भक्ति में क्या अच्छा लगता है आपको, क्या अच्छा लगता है? बीकानेर, आपका नाम क्या है वैसे? बीकानेर बोलते रहते हैं। भविष्य प्रभु, क्या अच्छा लगता है आपको? क्या कभी सोचा नहीं? सोचा नहीं, सोचो कुछ चीज़ आपको अच्छी लगती होगी, वो करो। किसी को हारमोनियम बजाना अच्छा लगता है, 10 मिनट हारमोनियम बजा लो, मतलब ऑफकोर्स भजन गाना हरे कृष्णा गा लो, मतलब भक्ति की क्रिया करनी है, ऐसे नहीं। सो वो कर लो आप, तो बहुत अच्छा है, वो ज़रूर 10 मिनट कर लो, तो फिर चैंटिंग में भी मन लगेगा, देखना आपका। क्योंकि माइंड एक कनेक्ट हो जाएगा ना भगवान से, ये आपको मज़ा ही आ रहा है उसमें, जहाँ मज़ा है वहीं आपका मन है नहीं? और क्योंकि भक्ति की क्रिया है तो भगवान में लग जाएगा, सिंपल। किसी किसी को मन करता है, एक डिवोटी मुझसे हैदराबाद में मिले, ओल्ड हैं 60 ईयर्स के, तो उनको नोट्स बनाने में बड़ा मज़ा आता है। और नोट्स भी ऐसे फ्लो चार्ट नहीं बनाते, फ्लो चार्ट बनाते हैं, मैप्स, माइंड मैप्स बनाते हैं, को बड़ा मज़ा आता है, वो यही करते रहते हैं। तो अपने नोट्स दिखा रहे थे, प्रभु जी ये पूरा चार्ट बना रखा था, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, हज़ार चीज़ें हैं। मैंने कहा क्यों कहते हैं प्रभु जी मज़ा आता है, तो ठीक है कर लो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट 15 मिनट ही कर लो। सो दैट्स अनदर थिंग, जो भी है कुछ भी छोटी छोटी चीज़ कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो और तीसरी चीज़ क्या करनी है? सो अगर आपको मज़ा लाना है भक्ति में, तीसरी चीज़ एक काम कर सकते हो, ऐसे डिवोटीज़ का संग करो जिनको मज़ा आ रहा है भक्ति में, जो खुद से एनलाइवन्ड है। अगर आप बोर डिवोटी के साथ संग करोगे तो आप नीचे चले जाओगे। कुछ बोर डिवोटीज होते हैं, पता है ना आपको, पता है? कुछ भक्त होते हैं बोरिंग होते हैं, भक्ति तो कर रहे होते हैं, सीरियस भक्ति कर रहे होते हैं, सबसे अच्छा होता है भक्ति, मगर होते बोरिंग है। बोरिंग इन द सेंस ये नहीं मजाक कर रहे हैं, मजाक। कुछ भक्त होते हैं एनलाइवनिंग, उनके रहने में मज़ा आता है, उनके रहने में उत्साह आता है। कुछ होते हैं डिवोटीज नहीं, उनके साथ संग करो ज़्यादा, उनको ढूंढो। तो ऐसा नहीं ऐसे डिवोटी जो हमेशा रोता रह रहा है, प्रभु जी क्या है, कुछ नहीं हो रहा, ये उसके अगर आप भी वैसे बन जाओ ले, या प्रभु जी यहाँ तो ऐसे ही मंदिर में ऐसे ही होता रहता है, वहाँ वैसे ही होता रहता है, यहाँ तो यही करता रहता है, ऐसे करोगे तो पागल हो जाओगे। क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ होता है। मंदिर में प्रभु जी मंदिर में ये होता है वो होता है, साले तुम्हें तेरी फैमिली में नहीं होता, ये तो फैमिली भी छोड़ दो, होता है नहीं होता है, परिवार में ज़्यादा ही होता है, छोड़ दो फिर। तो वो तो हर जगह होगा, जहाँ लोग होंगे वहाँ होगा खिचपिच, वो तो जहाँ दो चूड़ियाँ होंगी खनकेंगी। तो इसलिए आपको चूज़ करना पड़ेगा, उन डिवोटीज यार रहो जो एंथुजियास्टिक एंड लाइवनिंग है। मजाकिया डिवोटीज नहीं कह रहा मैं, कुछ मजाकिया डिवोटीज भी होते हैं, हमेशा मजाक करते रहो, लाइटली ले लो भक्ति को, उनकी बात नहीं कर रहा। एंथुजियास्टिक जो हमेशा भगवान का स्मरण दिला रहे हैं, भजन करना चाहते हैं, उनके यहाँ रह के आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं होती जैसे, तो उनके यहाँ रहो आप। मतलब हम लोग क्या दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे हैं यहाँ पर? पॉजिटिव वाइब्स ही तो दे रहे हैं, उत्साही तो दे रहे हैं, वरना तो हम वही बोल रहे हैं। बट हम उत्साहित है तो हमारा आर्टिसिपेट करने से आपको भी लगता है ऐसा करना है, होता है नहीं होता है। तो बस आपको भी ऐसे डिवोटीज के रहना है, ऐसे ढूंढो आप, उनके रहो, ऐसी संगत बना लो। तीसरी चीज़ ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं, हर भक्त का आदर करो मगर संग उसके हाथ करो ज़्यादा जो एनलाइवनिंग है। क्लियर हो गया? तीसरा ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हो गई ना, हो गई नहीं हो गई। और चौथा ये है कि अगर आपको मज़ा लाना है भक्ति में तो चौथा तो क्या हो, ठीक है वैसे तो चलो प्रभुपाद ने बोला है अगर आपको भक्ति में मज़ा लाना है तो आप
मंदिर के प्रोग्राम्स अटेंड करो, कीर्तन्स, आरतीज़, तो मज़ा आएगा। क्योंकि आरती में क्या होता है, जैसे मंगल आरती में आते हो, उसमें एक अपने आप हार्ट खुश होता है, नहीं, भगवान की आरती हो रही होती है, कीर्तन हो रहा होता है, डिवोटीज़ होते हैं, तो अपना माइंड इन्वॉल्व हो जाता है, भागता नहीं उसमें, भागता नहीं ना। तो आरती अटेंड करोगे, सुमंगल आरती, पॉसिबल हो श्रृंगार आरती, संडे को सब सेवा कर रहे होते हैं, हम श्रृंगार आरती कर रहे होते हैं, लोग बाहर क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो पागल है। मैं एक दिन ऐसे ही हुआ था, हम कर रहे थे अंदर ऐसे ही ना, हम कर रहे थे संडे को, वो सेवा कर रहे थे, मगर सेवा रोक दो यार 10 मिनट, कौन सा बम फूट जाएगा, कौन सी तोप चला रहे हो। आरती में आओ, भगवान के सामने डांस करो, भगवान की आरती होते हुए देखो, मन अपने आप खुश होता है उससे। ऐसा करने से कोई सच्ची में हो जाएगा। कैसे करने से? जैसे आप बोल रहे हो कि आरती अटेंड करो, कीर्तन अटेंड करो, हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा, तो लाइफ में कभी भी मजा नहीं आएगा। फिर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके चाहता हूँ करना, करो। तो फिर मेरे को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, तभी क्या छोड़ना पड़ेगा? इसी जो मैं कर रहा हूँ उसको छोड़ूंगा तो तभी इधर आऊँगा ना। फिर तो मजा तो लाना चाहता हूँ मैं। 10 मिनट छोड़ दो। 10 मिनट नहीं ना नहीं होता, फिर तो फिर सारी चेंज चलती है। जब तक तो सब खत्म होता है तब तक तो फ्री होता हूँ। नहीं, कब संडे शाम की बात कर रहे हो क्या? आप ऐसे भी मेरे को कभी भी टाइम मिलता ही नहीं अंदर आने का। नहीं नहीं प्रकट, टाइम निकालो, वो आपको ही मैनेज करना है। आप मैनेज करना चाहोगे हो जाए। तो मेरे को फिर 1 महीना में ट्राई करना चाहता हूँ। आप कहाँ सोचो इस पर, आपकी सेवा भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो स्मार्ट आदमी। आपको छोटी सेवा पकड़ लेता हूँ जिससे मेरे को उसमें टाइम लग जाएगा, इधर भी टाइम लग जाएगा। नहीं, आप वही सेवा करोगे, वही तो बुद्धिमान नहीं हो पा है। रही ना प्रभु जी अभी, करना है, नहीं हो पा रही अभी। करो, नहीं प्रभु जी, नहीं, प्रॉब्लम है, डिवाइड करो, हो नहीं पा रही। तो सोचो इस पे फिर। क्योंकि देखो भी मैं आपकी बातों पे मतलब जो मैं सुन रहा हूँ ना, क्योंकि चैंटिंग में अगर मेरे दिमाग में यही चल रहा है ना, तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा मेरे को। तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए ताकि मेरा चैंटिंग सुधरे। हाँ, रिलैक्स कर लो, फिर देखो बात करोगे जैसे करना है, हाँ कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि फिर मैं रिलैक्स होऊंगा ना, फिर ही मेरा मतलब मेन गोल तो भगवान के पास। वैसे भगवान के पास पता है कब जाते हैं? जब गुरु की बात मानते हैं, ऐसे नहीं जाते। तो मेरी सजेशन ये है कि आप कर सकते हो, मगर आप इंटेलिजेंट हो, आप दिमाग लगाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, वो भी हो जाए ये भी हो जाए, किसी की सपोर्ट लो, कुछ करो चीज़ें। नहीं होता तो वो तो ऑप्शन है ही, कौन मना कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पहले ये करो, तो उससे आपको डबल फ़ायदा होगा। क्योंकि क्या है कि आप अकेले नहीं हो इस कौन में, हम भी थे आपके जैसे, हमने भी बहुत सेवा की। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब कर रहे हो, मगर आप हमें देखते, जब हम इस्कॉन ज्वाइन किया था हमारी तो बैंड बजी हुई थी। हम सुबह की आरती मैं करता था, मैं, क्योंकि वो था ही नहीं मंदिर में, श्रृंगार आरती मैं कर रहा हूँ, भगवान की पूजा वो कर रहा हूँ, उसके बाद फूड फॉर लाइफ कर रहा हूँ, संडे प्रोग्राम की पूरियाँ मैं बना रहा हूँ, मंदिर मैं साफ़ कर रहा हूँ, तो हालत ख़राब, करना पड़ रहा है। मगर उससे क्या हुआ, उससे फिर मेरे दिमाग में आया यार वे तो कुछ भी नहीं हो रहा सही से, है ना, बिज़ी 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 बिज़ी, वही है ना। तो मैंने कहा दिमाग स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करेंगे। तो मैंने दिमाग लगाया और फिर मैंने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो भी हो जाए ये भी हो जाए, तो वो बेस्ट है। आप बेस्ट ट्राई करो, फिर उसके बाद ये तो ऑप्शन है ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलैक्स हो सकते हो। हर आदमी को ब्रेक चाहिए होता है, वो तो कोई अनडिनाइबल है, हाँ पहले ये ट्राई कर लोगे तो बेस्ट है। समझ नहीं पाया क्या समझ ये करना है आपको कि आपका काम भी हो जाए, आरती भी अटेंड हो जाए। अब उसमें दिमाग लगाओ कैसे करना है। आपको कोई हेल्प चाहिए किसी मैनेजमेंट से, कुछ बंदे चाहिए तो लो, मगर उस पर दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है, और वो हो सकता है टाइम मैनेजमेंट। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मैं बताता हूँ टाइम क्या है, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये मैं अपने एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ पे कुकिंग करते हैं डिवोटीज़, मेरे लिए करते हैं ना, पूड़ा में मेरे लिए खाना प्रसाद बना रहे हैं, तो क्या है, अब इनको आता नहीं बनाना, क्या करते हैं 3 घंटे में मेरे लिए बना रहे हैं। 3 घंटा लगता है एक आदमी के लिए बनाने, बताना क्यों माता जी, बताना ज़रा। अगर कोई 3 घंटे में एक आदमी के लिए बनाए, क्या कहोगे उसको, क्या कहोगे?
अकल से पैदल। तो ऐसे करते हैं। अब मैंने उनसे कहा यार 3 घंटे क्यों लग रहे हैं? पता नहीं 3 घंटे में आदमी 500 लोगों के लिए बना दे, है नहीं? वो एक आदमी के लिए नहीं बन रहा। और फिर बर्तन धोने, एक आदमी के बर्तन धोने, उसमें थक जाओ। वाह, ये कुकिंग है। तो अब मैंने बोला यार, अब वो उन्होंने कहा यार ठीक है क्या करें। तो मैंने कहा प्रॉब्लम तुम्हारे में ये नहीं है कि तुम खराब हो या तुम्हें करना नहीं आता, प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तुम्हें। तो मैनेज नहीं कर रहा है टाइम, इसलिए 3 घंटे लग रहे हैं। अदरवाइज तुम मैनेज करोगे, तुम्हें पता है कि सबसे पहले क्या रखना है वो रखो, कि इससे वो साइड में बनता रहे। वो भी 4 चूल्हे हैं, उसमें भी नहीं बन रहा। ये लानत है एक्चुअली ये तो लानत है आदमी पे। तो अब उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आ रहा। हाँ यार तू दाल पहले रख दे, गलती रहेगी अपना। पानी बॉईल कर ले साइड में पूरा, सब्जियां काट लो तब तक, उसे पहले स्वीट रख लो भून भान के, वो अपना पकता रहेगा। फिर पानी भी गर्म हो गया, उसमें सब्जी डालो, बन जाएगी। बाद में छौंक लगा, हो गया, ख़त्म हो गया, बस दैट्स ऑल। साथ साथ क्लीनिंग भी करते रहो। एक आदमी क्लीनिंग वाला है, वो क्लीनिंग करता रहे, है ना, ख़त्म हो गया, बस उसी टाइम साथ में ख़त्म हो जाएगा। ये बात है बस। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिमाग लगाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, तो वो भी होगा, ये भी होगा, 1000 काम और हो जाएंगे। देखना नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो। समझ गए ना क्या ट्राई करना है? ट्राई करो। हेल्प चाहिए और डिवोटीज़ की तो और डिवोटीज़ मांग लो, हेल्प मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे भगवान बहुत खुश होंगे। यस, इसने सेवा भी की, सेवा करने के बाद आरती में भी आया, भगवान कहेंगे क्या डिवोटी है, भगवान कहेंगे मज़ा आ गया, भगवान कहेंगे मज़ा आ गया। तो ऐसे करके देखो, नहीं होता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर को महाराज ने मुझे ही बोला था एक बार, मैंने भी महाराज इतना सारा कुछ, मतलब बद्रिका आश्रम हो रहा है, राजपुरा हो रहा है, कपूरथला हो रहा है, सतना हो रहा है, झारखंड हो रहा है, मेरी बैंड बज गई थी। प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं, ऐसे थोड़े ना प्रॉब्लम्स नहीं। आपके यहाँ भी तो कांड हुआ ही है, तो ऐसा बोलो ना वहाँ शांति से बैठे थे, हमारे भी होश उड़े हुए क्या है। तो 10 चीज़ें तो महाराज से बोला, महाराज तो महाराज ने मुझे बोला था कि स्मार्ट वर्क करो और टीम वर्क करो, सब होगा। मैंने कहा यार बात तो सही है। तब मैंने दिमाग लगाया, तो फिर ये भी होने लगा, वो भी। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी बनाओ। मतलब चक्कर है ना, हम लोग काम करते हैं, हम सिंसियर होते हैं, मेहनत करते हैं, मगर स्ट्रैटेजी नहीं होती। स्ट्रैटेजी समझते हो ना? स्ट्रैटेजी, प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग, ज़्यादा टाइम प्लानिंग पे स्पेंड करो कि हाँ भी ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, उसको ये बोलेंगे, इस टाइम ये होगा। हाँ, पूरा प्लान बनाओ आप 15 मिनट प्लान बनाओ पहले, प्लान ए, प्लान बी। अगर प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी रेडी है। बस फिर अभी देखो यूँ होगा। लोग कंपनियाँ चलाते हैं यार, इंटरनेशनल कंपनी चलाते हैं, कितने बिजी होते हैं, चलाते हैं। ये कर लो, बहुत सही है। ओके, सो दैट्स हाउ वी हैव टू डू, तब मज़ा आएगा। नहीं, चौथी चीज़ पता है क्या? प्लानिंग। लिख लो आप, भक्ति में प्लानिंग करोगे तो मज़ा आएगा। ऐसे ही हो रहा है टी तो कभी मज़ा नहीं आएगा। प्लानिंग करो लाइफ में, मुझे अभी क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, पूरी लाइफ में क्या करना है, और प्लानिंग करते रहोगे तो मज़ा आएगा। ओके, एक पता है, एक कहावत है, लुक बिजी फॉर नथिंग। सुना है? हिंदी में कैसे कहेंगे? लुक बिजी फॉर नथिंग। कुछ आपके नहीं, कुछ भक्त होते हैं, वो बिजी लगते हैं मगर कुछ करते नहीं। ऐसा भी होता है नहीं? तो काम मंदिर में जाओगे ना, इस्कॉन में, तो कहेगा प्रभु जी बहुत बिजी हूँ। आप देखो कुछ हो नहीं, कुछ कभी इधर से उधर, ऐसे भी होता है, लुक बिजी फॉर नथिंग। तो वो क्या कर रहा है? वो एक्चुअली बिजी तो है, वो कह रहा है मैं बिजी हूँ, मगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है उसकी। तो उसको लग रहा है मैं बिजी हूँ, मगर एक्चुअली आउटपुट उतना नहीं आ रहा जितना इनपुट जा रहा है। यही हो रहा है ना, इनपुट ज़्यादा जा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति इनपुट इतना जाए, आउटपुट इतना है। उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है, बिना प्लानिंग के नहीं हो सकता। बस सो करके देखो, भगवान बुद्धि देंगे, क्यों नहीं देंगे। और डिस्कस करो कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, पहले मेरे को भी लगता है इसमें अर्जेंट शेयर का कर रहा हूँ कि सारा मैं ही करूँगा, बाकी किसी से काम होएगा नहीं। अहम था प्रभु जी, बट मैंने आई स्टार्टेड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
बर्डन भी कम हो गया और बेटर तरीके से। हाँ, थोड़ा प्लानिंग करनी होती है, हाँ, प्लानिंग से हो जाता है, प्लानिंग से हो जाता है। ठीक है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? तो 4 पॉइंट है ना, कैसे मज़ा है आप बताओ, क्या पहला क्या है? भगवान के रूप गुण लीला पढ़ने, सिस्टम से मत पढ़ना, जो इंटरेस्ट है वो पढ़ लेना। दूसरा 10 मिनट्स लगा ले जिसमें इंटरेस्ट। दूसरा है 10 मिनट कुछ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, कर लो, बाकी आपका चैंटिंग वैंटिंग तो चलती रहेगी। तीसरा ऐसे डिवोटीज का संग करो जो ऐसे डिवोटी का संग करो जिसको इसमें इंटरेस्टेड है, एक्टिव। जिसमें इंटरेस्टेड है। जो इंटरेस्टेड है, जो एक्टिव। ऐसे डिवोटी का संग करो जो एंथुजियास्टिक है, उत्साह है, जिसको खुद मज़ा आ रहा है भक्ति में, उसका ज़रूर संग करना। और चौथा प्लानिंग। नहीं, आरती का कंसेप्ट कहाँ चला गया? नहीं, अच्छा वो तो एग्जाम्पल था ना कि नहीं, हाँ एक तो था, आरती तो था कि आरती अटेंड करो, है 4th पॉइंट में था। 4th पॉइंट में था ना, हाँ, प्लानिंग में ही था कि प्लान बनाओ कि आरती अटेंड करो। मैं करता हूँ अटेंड हमेशा, मैं श्रृंगार आरती करता हूँ यहाँ पे, पूछ लो इनसे, करता नहीं करता हूँ, मोस्टली करता हूँ। जब मैं थोड़ा सा बीमार होता हूँ तो नहीं कर पाता, और काम होता है कुछ, अदरवाइज मैं आता हूँ, मैं करता हूँ। और मैं इनको बोलता भी हूँ अच्छे से करो श्रृंगार आरती, चाहे 4 जने हो, पूरे उत्साह से करो, तब आरती बनना फ़ायदा ही क्या? श्री गुरु चरणा पद्म खत्म, टिंग फेंका करता, हो गया, चलो भाई सूंघना ज़रा, फूल खुशा के आरती लेके चलो अभी, ठीक है खुशो। क्या है ये? मत ही करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? उससे अच्छा कुछ और कर लो बैठ के। इसी बहुत पावरफुल है आरती अटेंड करना, ये कर लो तो बस हो जाएगा, प्लानिंग कर लो। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।